नमस्कार। मेरा नाम बीडी बडोला, ब्रह्मदत्त बडोला। मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड का एक शहर है पिथौरागढ़, वहाँ मेरा अपना शोरूम है। और बेसिकली जो मेरा नेटिव प्लेस है वो अल्मोड़ा है, वहाँ से करीबन 100 किलोमीटर दूर। असल में मेरी जर्नी 2010 में शुरू होती है पिथौरागढ़ से। 2010 से पहले मैं फैक्ट्री ओनर था। 24 साल की उम्र में मैंने अपनी खुद की फैक्ट्री डाली थी। और उत्तराखंड का मैं पहला ऐसा लड़का था जो इतनी कम उम्र में अपनी फैक्ट्री डाल रहा था। बट 2007-8 में जब रिसेशन आया सर ना, तो उसने ऐसी कमर तोड़ी मेरी कि वो सब बर्बाद हो गया। और जीवन में लगा यार शायद अब कुछ खड़ा होने वाला नहीं मेरे साथ। तो लगा ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि मार्केट में ना बहुत भूखे पेड़िए बैठे हैं आपको तोड़ने के लिए। तो फिर एक बार 4-5 हजार की एक नौकरी भी की सर, उसके बाद मैंने तो 4-5 हजार की नौकरी करते करते 4 दिन मैंने नौकरी की, तो मुझे लगा यार ये नौकरी ना अपने बस की नहीं है, क्योंकि मालिक कभी फिर नौकर बन नहीं सकता। फिर लगा क्या करें। तो किसी ने मुझे सजेशन दिया कि पिथौरागढ़ में पीलिया बहुत होता है। और मेरे पास, आप यकीन करोगे, मेरे पास केवल 10 हजार रुपये बचे थे सर। पूरे परिवार में किसी को नहीं पता था मेरी स्थिति क्या चल रही है। और इत्तेफाक से मेरी शादी भी हो गई थी, उसी दौरान मेरी शादी भी तय हो गई। शादी हुई, घर वाली को पता नहीं मैं क्या करता हूँ, ससुराल वालों को पता नहीं मैं क्या करता हूँ। और जेब में रखे हैं 10 हजार। शादी जैसे तैसे निपट गई। मैं निकल गया पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ एक दिन मैं किसी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, तो वहां लोगों ने कहा था कि यार पीलिया बहुत होता है पिथौरागढ़ के अंदर पे। तो मुझे लगा यार पीलिया होता है, इसका मतलब वहाँ पानी की जरूरत है। मैं 10 हजार में मैंने सर 2 आर ओ खरीदे, उस टाइम पे बहुत सस्ते आते थे। तो एक लोकल ब्रांड मैंने पकड़ करके मैं चला गया पिथौरागढ़। और वहां से मैंने अपनी 10 हजार रुपये से फिर जर्नी शुरू की उस पिथौरागढ़ में। आपने वो सुना होगा, 1 किलो टमाटर लिए, फिर उसको बेचा, फिर 1.5 किलो लिए, फिर उससे 2 किलो बनाए। वहां से मैंने शुरू किया, एक आर ओ बेचा। फिर वहां से एक और खरीदा, फिर वहां से चार खरीदे। करते करते ये जर्नी सर चली आगे को। और सन 2016 तक मैं इतना स्टेबल हो गया था उसी पिथौरागढ़ के अंदर पे कि मेरी खुद की एक बहुत अच्छी सी दुकान थी। मेरे पास होंडा सिटी कार थी। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मतलब लाइफ जैसे कहते हैं ना, टूटने के बाद फिर वापस से खड़े हो जाना, वहां पर मैं पहुंच गया था। बट अचानक से मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुझे सर अंदर से पूरा हिला के रख दिया। Oye, वो जो कि 2016 पे eso es, मेरे oye. साथ का हुआ एक्सीडेंट। लगभग 350 किलोमीटर खाई में, क्योंकि हम पहाड़ी हैं, पहाड़ों में खाइयां बहुत होती हैं सर, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। तो वहां पर 350 फीट नीचे मेरी कार गिर गई थी खाई के अंदर। और जब, और इत्तेफाक ये था अपनी कि आने उतनी वाली हिम्मत हो मेरे साथ कोई वैसे. बचता नहीं। बट कृपा ऊपर वाले की थी कि मुझे कुछ खरोंचे आई थी और गाड़ी के अंदर में सेफ था। फिर तो कौन? मुझे लगा यार अगर शायद टू व्हीलर होता तो चला गया था, हल्की गाड़ी होती तो भी मर गया था। तो उस दिन वैल्यू महसूस हुई कि यार फोर व्हीलर कितना जरूरी है, और एक अच्छी गाड़ी कितनी जरूरी है ट्रैवल के लिए। तो जब ऊपर को आ रहा था, तो मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी। मुझे लगा कि यार मैंने जितना भी कुछ अभी तक अर्न किया है, मेरी एक अच्छी सी दुकान है, मतलब बहुत वेल दुकान थी मेरी वहां पे, बहुत अच्छा कारोबार था, करीबन 12 से 13 लड़के मेरे स्टाफ में काम भी कर रहे थे उस टाइम पे। तो ऊपर आते आते मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी, अगर मुझे इवन कुछ हो जाता, मैं मर जाता, तो क्या मेरे बच्चे मेरा बिजनेस संभाल पाते उतनी जितनी मैं उनको आज, मतलब क्या कहते हैं, फैसिलिटी दे रहा हूँ। एक बार वो मुझसे कहते हैं तो उनके पास वो चीजें अवेलेबल होती हैं। तो क्या वो अपने लाइफ में ऐसा कर पाते। तो मुझे वो सिनेरियो मेरे दिमाग में घूम रहा था कि यार कहीं वो वापस से फिर गाँव ना जाना पड़े उन्हें, गाँव में मजदूरी ना करनी पड़े, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम तो जीरो हो जाती मेरे बात पे। भले मेरे फादर का बैकग्राउंड है, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, उस टाइम पे रिटायर हो गए थे। बट पिताजी कब तक उनको सपोर्ट करते और कितना पैसा उनको देते। तो वो सारी चीजें मेरे को सर 1.5 साल तक उन सारी चीजों ने मुझे इतना हिला के रखा। मुझे लगा यार जो मैं कर रहा हूँ शायद वो नहीं है जो होना चाहिए। काम अच्छा है बट मेरे जाने के बाद फिर जीरो हो गया, तो मैं उस पंखे की तरह एक ही जगह पे गोल 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 घूम रहा हूँ जो कहीं पहुंचता ही नहीं है। तो इत्तेफाक क्या होता है ना सर, एक चीज है, कुदरत से आप जो मांगते हो या जिस चीज का आपके जीवन में पेन होता है वो चीज आपके जीवन में आती है। तो 2016 के एंड पे लगभग मेरे जीवन में एक मेरी दोस्त थी, जो हम लोग साथ पढ़ते थे इंटर पे, 2002 में उसका फोन आया। तो बोला यार तू क्या कर रहा है, बात हुई। एक हफ्ता हम लोग रेगुलर बात की। एक हफ्ते के बाद उसने मुझे अप्रोच किया एक मीटिंग के लिए। बोला यार तू बिजनेस भी कर रहा है, सब ठीक चल रहा है तेरा, तू एक काम कर, एक हमारे यहाँ पर मीटिंग है, मुझे लगता है तेरे को सपोर्ट करेगी, और तू वहां पर जा, सुन उसको। मुझे भी लगा ठीक है भाई, मैं सुन लूंगा, अगर बिजनेस के मामले में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं गया सर, वो मीटिंग थी एमवे की। तो अपने जीवन में पहली बार मैंने कोई नेटवर्क कंपनी देखी थी। और वहां पर जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, जिस चीज ने हिला के रख दिया, वहां पर एक गगन जोशी जी थे, जो डीएम के स्टेनो थे।
और उन्होंने स्टेज से अनाउंस किया था कि अगले 3 महीने के बाद मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। और उनकी एज थी 42 उस टाइम पे। तो 42 साल की उम्र में एक अच्छी जॉब, मतलब जिसके लिए लोग तरसते हैं, डीएम का असिस्टेंट हो, पूरे जिले में जिसका कंट्रोल हो, अच्छे लोगों से परिचय बनता हो, और वो आदमी अपनी जॉब छोड़ रहा है इस काम को करने के बाद। तो वहां से मुझे एक चीज पता लगी कि कोई एक पैसिव इनकम नाम की चीज होती है, जिसके आपके ना होने के बाद भी, आपके ना करने के बाद भी एक रेगुलर इनकम, एक लंबे टाइम तक आप काम करें तो आती है। तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे एक शब्द बोले जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा, तुम कैसा काम करना चाहोगे, अगले 60 साल तक काम करना चाहोगे, या अगले कुछ साल काम करके 60 साल तक आराम करना चाहोगे? क्योंकि अपने जीवन में, बिजनेस में मैंने देखा ऐसा लट्ठी लेके बुड्ढों को दुकान जाते हुए। आराम नाम की तो चीज ही नहीं होती है, सोच भी नहीं सकता कि कोई आराम होगा। तो मेरे को लगा यार ये कुछ है। तो सर 4 साल लगभग 2019 तक मैंने एमबीए में किया, और पूरी शिद्दत से किया, जितना हो सकता था, जहां मीटिंग ये सब किए मैंने। बट फिर वही ढाक के 3 बात, क्योंकि एमए बहुत अच्छा है सर, बट जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म से मैं आता हूँ, क्योंकि बाहर से आता हूँ, वहां पर वो चीज या फिर मैं नहीं कर पाया, तो वो चीज मेरे पास उतनी हुई नहीं। तो हुआ क्योंकि सितंबर महीने में 2019 में मेरे जिया जी हैं मोदी केयर में, अच्छे लीडर हैं नवीन खरकवाल जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे एक शब्द कहा, उन्होंने कहा यार जो तुझे 5-6 हजार रुपए आ रहे हैं, अगर इसके आगे तुझे एक जीरो और बढ़ाना हो, इसको 40-50 हजार रुपया करना हो, तो कितना टाइम और लगाएगा? और ये एक बार या 2 बार नहीं आना चाहिए, ये रेगुलर इनकम होनी चाहिए। तो मैं फिर सदमे में आ गया। मैंने कहा यार इतने साल जो काम किया, इसका क्या? उन्होंने कहा बोला देख, चीज कुछ खराब नहीं है, तूने इतने साल सीखा है मार्केट क्या है कैसी है। उन्होंने ये भी बोला कि यार मैं ये तेरे से ये नहीं कह रहा हूँ तू मोदी केयर कर, बट इसको एक बार डीपली सोच। और फिर वही कुदरत, सर मेरा ना भाग्य बहुत अच्छा है, मुझे हमेशा इतने अच्छे लोग मिले हैं। मैंने जब जो सोचा मुझे मिल गया। तो जब मैं फिर इसको सोचने के लिए बैठा, अगले एग्जैक्टली नवंबर अक्टूबर महीने में मेरे एक दोस्त हैं हिमांशु, तो उस आदमी ने मुझे 2018 में इस प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया था फोन से। फोन से उसने मुझे बताया कि यार एक मशीन है, पानी की मशीन है, और ये बीमारी फलानी फलानी बीमारी ठीक करती है। क्योंकि मेरा अपना उस टाइम पे शोरूम था, और बार था, रेस्टोरेंट था। शोरूम पे मेरा सबसे लग्जरी शोरूम है पिथौरागढ़ में, आज के दिन भी। बार था, रेस्टोरेंट था, तो टोटल 58 लोगों की मेरी टीम थी। तो आरओ भी उस टाइम पे एक मेरा पार्ट हुआ करता था, जिसको मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे पहले। तो मुझे लगा यार पानी के बारे में मुझे बता रहा है, मैंने कहा हाँ ठीक है यार, ठीक होगा। तो उसने मुझे 1-2 वीडियो भेजी, मुझे वही ऐसे इग्नोर करके मैंने आगे निकल गया। 2018-19 में जब वो अक्टूबर के महीने में पिथौरागढ़ पहुंचे, तो उसने मुझे रैंडम कॉल किया, बोला यार हम पिथौरागढ़ आए हैं, मिल सकते हैं? अरे मैंने कहा बिल्कुल भाई। अच्छा, वो मेरा दोस्त कैसे बना, असल में बिटकॉइन में हम दोनों ने इन्वेस्ट किया था। तो हम लोग उस टाइम पे उसको कुछ कुछ करते थे, तो मेरा 90 लाख रुपया उस पर भी डूब गया था। तो एक भरोसा वहां से टूटा था कि यार ये फिर कुछ चिटफंड लेके आया होगा ऐसा ही। बट जब मैं वहां बैठा होटल में, लगभग 2 बजे की बात होगी दोपहर पे, मेरा दोस्त का ही होटल था, तो वहां आए हुए थे बीपी पंत जी, हिमांशु भाई, और संतोष कश्मीरा जी। तो उन्होंने साइड पे एक मशीन रखी हुई थी। अब क्योंकि आरओ का काम था, तो पानी की टेक्नोलॉजी, थोड़ी बहुत पानी के बारे में वैसे पता था। तो जब पानी निकल रहा था सर, तो मैंने कहा यार ये नया आइटम क्या दिख रहा है अभी। मैंने कहा ये क्या चीज है सर? तो उन्होंने कहा यार ये वो मशीन है, कैंगन मशीन। मैंने कहा ऐसी? तो उसके बाद उन्होंने मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना शुरू की। लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे उसके बारे में चर्चा रही। तो फिर बाकी हमारी अपनी गपशप चलती रही। तो पंजी ने उसके बारे में मुझे सब बताया। तो असल में मैं ढूंढ कुछ और रहा था। तो 8 या 8:30 बजे के आसपास, एग्जैक्टली टाइम कुछ ऐसे के आसपास था, उनको एक अच्छा सा मैसेज आता है उनकी घड़ी में। तो उस टाइम पे उन्होंने, मुझे आज भी याद है, एक कॉइन वाली उन्होंने रिंगटोन रखी थी, टंग करके। तो उन्होंने मैसेज निकाला और बोला यार चलो पेमेंट आ गई यार आज। मैंने कहा सर रात को पेमेंट आ गई मतलब? अरे बोला यार यूएसए में ना एक मशीन लगी थी मेरी, तो मुझे पेमेंट आई है। अच्छा, मैंने कहा पेमेंट भी आती है इसमें? मैंने कहा सर है क्या, जरा दिखाना मुझे। सर आप यकीन नहीं करोगे, वो लाल काला पीला हरा उन्होंने क्या दिखाया, क्या माइक्रो क्लस्टर दिखाया, तो आज याद है। उस टाइम पे अगर निकलते ही आप मेरे से पूछते, मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने कहा यार पेमेंट का सर मुझे ये अलग दिखाओ एक बार, इसमें पैसे कैसे आते हैं? सर जैसे उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया, तो लगभग रात को 8:30 9, 9:30 बजे हम लोग उनके रूम से निकले बाहर। मैं घर जाकर के लिटरली सर मैं रात भर नहीं सोया। मुझे लगा मैं, मेरी वो जो तलाश थी सर पूरी हो गई। मैं ये ढूंढ रहा था 2016 से कि मैं कहाँ अपने परिवार को रखूं इकट्ठा करके। अब क्योंकि मेरे पहचान भी उस टाइम पे ऐसे लोगों से हो गई थी कि जो मतलब बड़े लेवल के लोग थे, उनको मैं साबुन तेल पेस्ट बेच नहीं सकता था, ना बैठ सकता था उनके साथ पे। तो मुझे लगा यार ये प्रोडक्ट मेरे साथ साथ कुछ करेगा। अगले दिन गया,
ना मैंने पानी पिया ना सर कुछ किया, मैं एक चेक लेकर के उनके पास पहुंच गया। मैंने कहा सर ये मशीन कब तक आ जाएगी? अच्छा, मेरे ना उनसे साथ 3 सवाल थे। मैंने पहला सवाल था सर ये यहाँ पिथौरागढ़ में कितनी मशीन लगी है? उन्होंने कहा एक भी नहीं लगी। मैंने कहा बहुत अच्छा है। मैंने कहा मैं भी करूंगा इसको शुरू। मेरा दूसरा सवाल था उनसे कि सर इंडिया में कितनी लगी, ये पूरी इंडिया में कितनी लगी हैं? तो 35,049 नंबर की मशीन मेरी है सर। तो उनका था कि उनका लगभग 35,000 मशीनें लग चुकी हैं। अरे मैंने कहा 35,000 लग गई है, इसका मतलब 35,000 लोग इंडिया में बेवकूफ तो नहीं होंगे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले, और वो गिने चुने लोग होंगे और बहुत सिलेक्टेड अच्छे लोग होंगे। फिर मेरा था, मैंने कहा सर ये मशीन कितनी पुरानी है? तो उस टाइम पे 47 ईयर्स हो गए थे, 46 ईयर हो गए थे। तो उन्होंने कहा 46 साल पुरानी। अरे मैंने कहा यार फिर तो इस पे कोई सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि 46 सालों से कोई कंपनी अगर मार्केट में बैठी है दैट मीन्स ये औसम है। तो सर नेक्स्ट डे गया, एक हाथ पे चेक दिया, और तो वो कह रहे थे तू पहला ऐसा बंदा है मेरे इसमें टीम में कुछ लोगों में जिसने बिना कुछ सोचे समझे दूसरे दिन चेक दिया। मैंने कहा सर जब कोई चीज ढूंढता है ना तो वो फिर सोचता नहीं है। और मेरी लाइफ में मेरे को मेरे लिए जो बहुत अच्छी चीज लगी जो मुझे जिसने सफल किया मेरे जीवन में, हाँ और ना, केवल ये 2 चीजें हैं सर जो मैं सेलेक्ट करता हूँ। मैं बीच का कुछ पार्ट नहीं रखता, या मुझे करना होता है या नहीं करना होता है, मैं सोचता कभी नहीं हूँ। तो वहां पर मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने तुरंत करके फाइनल किया। अब जब बिजनेस प्लान देखा था सर, तो उसी बिजनेस प्लान में मेरे को ये समझ आ गई थी, क्योंकि बहुत सालों से बिजनेस कर रहे थे और घिस घिस के बिजनेस स्टार्ट किया था। तो इसमें ज्यादा मेरे को केवल पैसे से मतलब था। तो मैंने 2 में फिर एक मशीन तीसरे दिन और खरीद ली, मतलब छठे दिन पे 1 तारीख को मेरे घर मशीन पहुंची है। 6 तारीख को 3 मशीन मैंने अपने दोस्तों से बात करके उनको दिलवा दी थी, और तीसरी मशीन मैंने खुद ले ली थी 2 में। तो वहां से मेरा कारवां शुरू हुआ सर। और आज अगर मैं बात करूं अपनी जर्नी की, 6 महीने पहले मैंने अपना शोरूम अपने कजन को दे दिया। मैंने कहा भैया मैं नहीं करने वाला, तुम चलाओ, तुम कमाओ, तुम खाओ, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। फाइनेंशियली से ज्यादा यहाँ से फ्री होना है सर। तो आज के टाइम पे मैं फुल रिटायर हूँ 40 साल के एज में। 2016 में मैंने सोचा था यार जब मैं 40 साल का होऊंगा ना तो मैं भी रिटायर हो जाऊंगा, इनसे 2 साल पहले। और सर ये इत्तेफाक है कि एग्जैक्टली मेरे को 40 साल हुए हैं। मैंने एक डायरी बनाई थी उस टाइम पे, ड्रीम बुक हमारी आती थी, हम लोग जो लिखते थे, तो मैंने कहीं रखी थी, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि 40 साल की उम्र में मैं रिटायर हो जाऊंगा। और एग्जैक्टली अभी मैं 40 पे रन कर रहा हूँ और मैं रिटायर हो सर। बार और रेस्टोरेंट मैंने अपने दोस्त को दिया, कोई रुपए नहीं। मैंने कहा भैया तू चला, तू कमा, तू खा। तो ये सर वहां से जर्नी शुरू हुई, और आज टोटली फ्री हूँ सर। जब जहां मन करता है, जिस समय मन करता है निकल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है। सर जीवन शायद मुझे लगा इसी का नाम है। और वास्तव में जो खुशी मिलती है ना कुछ ना करके, जब आपके पास कुछ नहीं होता करने के लिए, कोई टेंशन नहीं होती है, कुछ प्रेशर नहीं होता है, आप अपने मन से होते हो, तो इसे कहते हैं राजा। ये होता है जीवन। ये मुझे महसूस हुआ। तो ये है सर मेरी कहानी। तो सर जब कैंगन में आया और मुझे लगा ये फाइनेंशियली फ्रीडम है, तो मेरे से कुछ दोस्तों ने मुझे पूछा यार ये कैसे फ्री हो गया? तो मैंने कहा यार मुझे लगभग 4 साल हो गए अभी एनएसजी करते हुए, और लगभग 80 लाख रुपए मैं कैंगन से ले चुका हूँ। तो 4 साल में एक 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करके अगर मैंने 80 लाख कमाए हैं, तो ये क्या दे रहा है मुझे? और मेरा जो सबसे बड़ा पेन था ना सर, वो मेरे थे मेरे बच्चे। लोग सोचते हैं कि उनके बच्चे आईएएस पीसीएस बने, डॉक्टर बने, दुनिया भर की चीजें करें, अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाएं। सर मुझे लगता था ना मेरे बच्चे ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि मैंने लोगों को माँ बाप से दूर होते हुए देखा है, लोगों को सुसाइड करते हुए देखा है अपने बच्चों के बिना। तो मुझे लगता था यार मेरे बच्चे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, पढ़े लिखे हों, बट इस तरह के जॉब में न जाए जहां वो मुझसे दूर रहें। और फ्यूचर कैंगन सर। मुझे वो देता था सर जहां पर मेरे बच्चे मेरे पास होते हैं। और हैं, अगर मैं आज बात करूं, मेरे 12 साल का बेटा है, उसकी अगर एवरेज मंथली इनकम की बात करूं तो 1 लाख रुपया सर, जो मैंने मैडम के नाम से एक आईडी ली है, एक डैड के नाम से आईडी ली है। तो मेरे घर पे 3 मशीनें हैं। तो मेरे छोटे बेटे की लगभग 80 से 90 हजार रुपया पर मंथ की इनकम है, 7 साल का बेटा है सर। अब 12 साल का बेटा जब 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, हमारा जो टारगेट है जब वो 18 साल का होगा तो उसकी जो मंथली जो इनकम है कम से कम 20 से 30 लाख रुपए हमें चाहिए। तो सर अब मेरा बच्चा जॉब करेगा या हमारे साथ घूमेगा, मस्ती करेगा? सर उस टाइम पे मेरा सपना है कि हम बाप बेटे गले में हाथ डाल करके मस्त करके बीच में घूमने जाएं, बढ़िया सी गाड़ी में हो, और हम एज ए फ्रेंड ट्रेवल करें। अगर वो जॉब में होगा तो शायद मैं उसका चेहरा देखने के लिए तक तरस जाऊं। तो सर ये मुझे कैंगन देती है। पैसा तो देती है बट सबसे पहले देती है मेरा परिवार। थैंक यू सर।